Good morning, students. I hope that all of you are enjoying the videos and learning something good out of these videos. The topics which I am covering is related to communication. अभी communication के हम process की बात करेंगे. Actually communication का जो process होता है वो dynamic process है, two way process है. आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप मुझे feedback भी देंगे, या आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं आपको feedback दूंगी. ये एक two way process होता है. तो communication के process के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अंत में मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं और आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो को अंत तक देखिएगा. कम्युनिकेशन ये एक प्रोसेस होता है. इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द मैसेज. उस मैसेज के अंदर कुछ भी हो सकता है. डाटा भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, फीलिंग्स भी हो सकती हैं और नॉलेज भी हो सकती है. यानी ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इन अ कॉमन मीडियम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? डायनेमिक होता है, टू वेज होता है. स्पेसिफिक ऑडियंस होना चाहिए इसके अंदर, स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए इसका, और उसके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है. ऑडियंस का भी स्पेसिफिक होना ज़रूरी होता है. यानी जिससे हमें बात करनी है हम वो बात उसी से करें, ना कि कहीं और जाकर बात करें. अक्सर ऐसा होता है कि हमारी प्रॉब्लम कहीं और सॉल्व होनी होती है और हम बैठकर उस प्रॉब्लम को कहीं और डिस्कस कर रहे होते हैं. तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा गलत होती हैं कम्युनिकेशन में. जहाँ भी आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है, तो ये सोचिए कि उसके लिए सही व्यक्ति कौन होगा जिससे हम बात करेंगे, वो आपका ऑडियंस कहलाएगा, जिसे कभी कभी हम लिसनर या रीडर भी कह देते हैं. ठीक है, तो चलिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं. देखिए, कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए, इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों में सबसे पहले आता है सेंडर. यानी कि किसी भी मैसेज को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? सेंडर कहलाता है. इसके बाद हमारे पास आता है मैसेज. मैसेज आपका वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है. हमने वर्बल और नॉन वर्बल का जो आपको वीडियो दिया है, आप उसे ध्यान से देखिएगा. उसमें सारे तरीके बताए हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के. तो यहाँ पर आपका मैसेज होना ज़रूरी है. लैंग्वेज वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी. ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है. दूसरा होता है कॉमन मीडियम. यानी कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं हमें उसके बैकग्राउंड का पता हो, एजुकेशन का पता हो, उसकी लैंग्वेज का पता हो, ताकि हम सिमिलर फेस पर आकर उससे बात कर सकें. तो कॉमन मीडियम का होना ज़रूरी है. लैंग्वेज अलग होंगी तो बातें कैसे करेंगे? अब मैं अलग बैकग्राउंड से हूँ, आप अलग बैकग्राउंड से हैं, तो हमारे विचार नहीं मिलेंगे, हमारा कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाएगा. इसके अलावा ट्रांसफर चैनल का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है. जो बात जिस माध्यम से कहनी चाहिए वो उसी माध्यम से आप कहें तो ज़्यादा सही रहेगा. तो ट्रांसफर चैनल का होना भी बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा रिसीवर, अगर रिसीवर ही ना हो तो कम आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा आप बताइए. रिसीवर का होना भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो आपकी बातों को डिकोड कर सके, समझ सके और आपको रिप्लाई कर सके. तो जब वो डिकोड करेगा तो इसके अलावा एक चीज़ क्या होनी इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कम्युनिकेशन के अंदर? प्रोसेस, फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होती हैं, इसेंशियल चीज़ें होती हैं. इनके बिना कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता. अब कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए आप यहाँ पर 5 स्टेप्स देख सकते हैं. द वन इज आइडिएशन, देन एनकोडिंग, ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेज, डिकोडिंग एंड फीडबैक. ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास नहीं होंगी, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप हटा दीजिए, हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता. और याद रखिए, जब हम कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए वी नीड द सिमिलर नॉलेज, द सिमिलर लैंग्वेज, द सिमिलर बैकग्राउंड एंड कॉमन मीडियम. यानी कि हमारे इंटरफेस करने का जो मीडियम हो वो इतना कॉमन हो कि हम एक दूसरे को आसानी से समझ पाएं. आइडिएशन क्या होता है? दरअसल आइडिएशन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है, हमने जो कुछ गेन किया है, उसके बेसिस पर हमारे दिमाग में कुछ धारणाएं बन जाती हैं. तो सपोज करिए कि अगर मुझे पानी की प्यास लगी है, जैसे ही मुझे एक स्टिमुलेशन होगा, यानी प्रॉब्लम जनरेट होगी, या मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मेरे दिमाग में आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे. चलो अब ऐसा करते हैं, अच्छा मुझे ये लग रहा है, अच्छा ये प्रॉब्लम है. तो ये जो स्टिमुलेशन मुझे मिलेंगे, इससे मुझे आइडिया आएगा कि मुझे क्या कहना है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइडिएशन.
It is based on previous experiences and previous knowledge which we gain from our elders, mass media, friends और books. हमारा जो knowledge bank है वो हमारे आसपास के लोगों के से सुनने से, उनको वीडियो को देखने से, दृश्यों को देखने से या फिर पढ़ने से बनता है. तो हमारा जो आइडिएशन होता है वो कंप्लीटली हमारी नॉलेज पर डिपेंड करता है. आइडिएशन के लिए क्या जरूरी है? हमारी एनालिटिक पावर का होना और जजमेंट का होना. देखिए, अगर सामने कोई चीज पड़ी है और वो डेंजरस है और हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये चीज डेंजरस है, तो हमारी जो एनालिटिकल और जजमेंटल पावर है बिल्कुल सही है. लेकिन अगर सामने कोई खतरनाक चीज है और हम उसके बारे में अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं नॉलेज बैंक में उस चीज की कमी है और हमारा आइडिएशन फेल होने वाला है. तो हमारा जो आइडिएशन है उसी के बेस पर हमारी क्या चलती है? कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट होती है. तो याद रखिए, आइडिएशन का बनना बहुत जरूरी है. अब अगर आइडिया बन गया तो क्या करें? अब आइडिया बन गया तो इसको हम एनकोड करेंगे. एनकोड करने के दो ही तरीके हो सकते हैं. या तो हम इशारों में बताएं किसी को, भाई देखिए वहां पर खतरा है, या ये चीज सुंदर है, या आपको देखकर हमें अच्छा लग रहा है. तो जो भी आइडिया दिमाग में आ रहा है आप वो फेस के थ्रू बता सकते हैं, या इशारों के थ्रू बता सकते हैं, या फिर बोलकर बता दीजिए या लिख कर बता दीजिए. तो जो भी चीज हम लिखेंगे, जो भी शब्द हम बोलेंगे, या जो भी इशारा हम करेंगे, उसको क्या कहते हैं? एनकोड करना. एनकोड मीन्स किसी कोड को बनाना. और ये कोड लैंग्वेज भी हो सकती है, ये कोड सिंबल भी हो सकता है, ये कोड पिक्चर भी हो सकती है, ये कोड कुछ भी हो सकता है. तो एनकोडिंग मीन्स टू कन्वर्ट एन आइडिया इनटू सिंबल्स और सिंबलिक लैंग्वेज, वेदर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल. ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आप यूज कर सकते हैं अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए. आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं. आप ओरल ऑर्गन्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्पीच ऑर्गन्स का यूज कर सकते हैं आप. इसके अलावा आप इशारों का यूज कर सकते हैं. तो किस मीडियम से आपको अपने सेंडर तक मैसेज पहुंचाना है, दैट पर्टिकुलर चैनल इज कॉल्ड ट्रांसफर चैनल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम द wrong selection of the transfer channel may hamper your communication. आपके communication को खराब कर सकता है. तो ट्रांसफर जरूरी है, लेकिन सही तरीके से ट्रांसफर होना जरूरी है. दिस स्टेप इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ मैसेज. डिकोडिंग. जैसे ही आपने कोई मैसेज लिया, यानी रिसीवर ने कोई मैसेज लिया, चाहे वो शब्दों के थ्रू लिया हो या फिर वो नॉन वर्बल क्लू से लिया हो, उसके बाद वो उस कोड को तोड़ना शुरू करता है. और जब वो कोड तोड़ने के बाद उसको समझ लेता है, तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया? डिकोड कर लिया. डी मीन्स तोड़ना, कोड मीन्स कोड को, यानी किसी भी कोड को तोड़ना. अब यहाँ पे एनकोडिंग और डिकोडिंग को समझ लीजिए कुछ ऐसे कि आपकी और मेरी लैंग्वेज सेम है. तो मैंने आपको कहा यहाँ मत आइए, तो मैंने जो लिखा ये है आ, और उसके ऊपर चांद बिंदु बनाए, यहाँ मैं ते मत आइए. तो अगर मैंने ये लिखा है तो ये एनकोड कर दिया मैंने. अब ये लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे क्योंकि आपको हिंदी आती है, लेकिन ये लैंग्वेज चाइनीज कैसे पढ़ेंगे, या इंग्लिश में जानने वाले लोग कैसे पढ़ेंगे, या जिन्हें रशियन लैंग्वेज आती है वो कैसे पढ़ेंगे, और या जो हिंदुस्तान में रहते तो हैं लेकिन वो लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे? वो इस मैसेज को पढ़ ही नहीं पाएंगे. उनके लिए कोड बनकर रह जाएगा जो बिल्कुल मिस्टीरियस होगा. तो कोड को आप समझ गए होंगे. एनकोडिंग और डिकोडिंग इसी का एक हिस्सा है कम्युनिकेशन प्रोसेस का. तो डिकोड करना बहुत जरूरी है. इसके लिए सिमिलर लैंग्वेज और बैकग्राउंड का होना जरूरी हो जाता है. जैसे ही हमने मैसेज को डिकोड किया, उसे समझा, तो तुरंत हम उसका क्या देते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं या रिएक्शन देते हैं. रिस्पॉन्स और रिएक्शन में फर्क ये होता है कि रिएक्शन आप तुरंत दे देते हैं और रिस्पॉन्स में आप थोड़ा सा माइंड का यूज करते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, थोड़ा समझते हैं, चीजों को परखने की कोशिश करते हैं, एम्पैथाइज करते हैं सिचुएशन को, उसके बाद आप उसका जवाब देते हैं. दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. रिएक्शन जैसे ही आया आपने तुरंत दे दिया. एग्जाम्पल देखिए, आपको किसी ने कुछ कहा रास्ते में या टोक दिया जरा सा, आपने तुरंत उसको गाली दे दी. उसके परिप्रेक्ष्य में झगड़ा बढ़ गया. लेकिन अगर आपको कोई टोकता है या रोकता है या गलत बात कहता है, गाली दे देता है, आप संयत हो जाते हैं, संभल जाते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले इंसान का माइंडसेट सही नहीं है, चलिए निकलिए, झगड़ा बढ़ाने से क्या फायदा. दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पिट जाइए, लेकिन कोशिश करिए कि आप रिस्पॉन्स करें रिएक्शन के नतीजे
खतरनाक होते हैं। तो ये सारे जो 4-5 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस को। इस तरह से कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कम्युनिकेशन का जब भी आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, याद रखिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी है कम्युनिकेशन की। उसके बाद आप उसके 2 या 3 फीचर्स लिख दीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डायनेमिक होना या टू वे प्रोसेस होना। उसके बाद इसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन को आप ज़रूर लिखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आप प्रोसेस दीजिएगा, डायग्राम के साथ बनाएंगे आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। इस वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हैं, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। काइंडली शेयर इट, लाइक इट एंड कमेंट टू अस। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए जो हम बना रहे हैं वो आपको टाइमली मिल पाए। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।